क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक साथ त्रिएक ईश्वर के साथ जुड़े हुए प्रार्थना और स्तुति और आराधना करने के लिए मौका हमको मिला है। इसलिए मीडिया द्वारा हम एक साथ जुड़े हुए स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए सबको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में हम आशीष में और अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वचन सदा हमको संरक्षण देते हैं। वो सशक्त है, वो जीवंत है। हमारे कठिनाइयों में, कठिन परिस्थिति में वचन द्वारा संपूर्ण बदलापन प्रभु देता है। इसलिए हमारे जीवन में वचन मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। वचन द्वारा प्रभु हमको आशीष देता है। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने संकट में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने स्वस्थ किया। और प्रभु अपने वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, उद्धार किया, कब्र से निकाल लाया है। इसलिए वचन, प्रॉब्लम, हमारे समस्या कितने बड़ा होगा, प्रॉब्लम ये समस्या में प्रभु वचन भेजते हैं। वचन द्वारा हमको आशीष है। कितने रोग बीमारी प्रभु यीशु स्वास्थ्य लाभ किया है, चंगा किया है, अपदूतों को निकाला है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। प्रभु ने वचन से अपदूतों को निकाला है, वचन से रोगियों को चंगा किया है। इसलिए वचन हमारे जीवन में आशीष के लिए जरूर बात है। इसलिए ये वचन हमारे हृदय में गूंजते रहे, वचन द्वारा सबको आशीष मिले। सब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार में, देश देश में ये वचन द्वारा आशीष मिले। वचन हमारे जीवन में कितना ज़रूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। वचन हमारे अनुग्रह का स्रोत के बारे में यीशु हमें समझाया है। हमारे पूर्वज इब्राहिम से प्रभु ने कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। इसलिए हमको हमारे जीवन में प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु का नियम, प्रभु का आदेश, यह सदा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए है। यह आशीष का स्रोत है। इसलिए वचन द्वारा हम विपत्ति में, दुख संकटों में, परेशानियों में सब बदलते हैं। वचन नहीं टल जाएगा, हमारे दयनीय अवस्था बदल जाएगा, वचन नहीं बदल जाएगा, वह सदा बना रहेगा, वह स्थिर है। इसलिए हम एक साथ मनन चिंतन करेंगे। प्रभु के साथ जीना है। कई लोग प्रभु के साथ जीने के लिए तैयार है, आग्रह है, लेकिन आग्रह के अनुसार चलने नहीं सकते हैं। समय पर हम तिरस्कार करते हैं, विश्वास हम छोड़ देता है। पेतरुस के जीवन में वो हम देखते हैं, वो तिरस्कार किया, लेकिन वह पहले यीशु से कहा था, गुरुवर मैं आपके साथ बंदी गृह तक आने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मरने को भी मैं तैयार हूँ। लेकिन उसने तिरस्कार किया है। आग्रह क्या था? प्रभु के साथ जीना है, महिमा, प्रभु को महिमा देना है, प्रभु के साथ जीते हुए ऐसे सदा प्रभु के साथ रहने के लिए आग्रह है, लेकिन आग्रह के अनुसार नहीं चल सकते हैं। कारण क्या है? हृदय में अपने को बचाने के लिए यीशु को वह तिरस्कार किया है। लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने अपने को बचाने के लिए, अपने शरीर को
अपने प्राण बचाने के लिए यीशु को तिरस्कार करते। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। हालेलुया। और हम यूदस के जीवन में ऐसे हम पढ़ते हैं, वो लालच उसके जीवन में शुरू किया, लालच। इसलिए वो यीशु से अलग हो गया, यीशु से विमुख होकर नेताओं के साथ, महायाजकों के साथ उसने एक रिश्ता बनाया है। यीशु को विरुद्ध, यीशु को प्राणदंड देने के लिए षड्यंत्र उन लोग बनाया है उनके साथ। यूदस क्या के लिए? पैसा के लिए। ये पैसा के, ये लालच उसके अंदर आया, वो संसार की मोहमाया में वह गिर गया, यीशु को तिरस्कार किया। पिलातुस के जीवन में वो बड़ा अधिकारी है, वो पिलातुस के जीवन में उसने क्या निर्णय लिया? यीशु के बारे में उसने यह समर्थन किया है, स्पष्ट रूप से उसने वो स्वीकार किया है, यीशु धर्मात्मा है, निष्पापी है, पाप कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसने क्या किया है? महायाजकों, शास्त्री लोग, नेता, फरीसी लोग सब चिल्लाते हैं जोर से, यीशु को क्रूस दीजिए, यीशु को क्रूस दीजिए। क्या के लिए? वो निष्पापी को अपराध कुछ भी नहीं किया है, हे धर्मात्मा, वो क्या के लिए क्रूस देना है? लास्ट अंत में पिलातुस ने अपने स्थान के लिए, अपने महिमा के लिए, लोगों को पसंद करने के लिए, ये लोगों के साथ ये रिश्ता ऐसे आगे रखने के लिए यीशु को तिरस्कार किया। इतना बड़ा अपराध पिलातुस ने किया। वो निष्पापी को आप लोग लेके जाओ, क्रूस दीजिए। एक बड़ा अधिकारी, उसने क्या किया है? हमारे जीवन में ये अधिकार, क्षमताएं प्रभु देता है, भलाई देने के लिए, भलाई करने के लिए प्रभु ये अधिकार देता है, जीवन में वो अवसर देता है। ये सब प्रभु के लिए, भलाई करने के लिए, दूसरों को अनुग्रह का माध्यम करने के लिए। लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए संसार में जुड़े हुए, संसार की मोह माया में ऐसे गिरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु ने यह वादा, ये प्रोमिस दिया है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आप है तो मेरे आशीष, मेरे जीवन में मेरे आशीष यह प्रभु के साथ है। ऐसे हम निर्णय लेना है। जो प्रभु के साथ बटोरता है, बिखेरता नहीं है। इसलिए हम निर्णय लेना। आज यह वचन द्वारा हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 7 में यह वचन स्पष्ट रूप से लिखा है। जो ये प्रभु के आदेश, ये वचन तुच्छ समझते हैं, आगे घटनाएं यह प्रमाणित करेंगे। इसलिए आंखें बंद कीजिए, 1 मिनट प्रभु के आशीष पाने के लिए हृदय खोलकर आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु, तेरे वचन मेरे हृदय में, मेरे अंगों को, मेरे जीवन में, मेरे बुद्धि आलोकित करने के लिए, ज्योति से आलोकित करने के लिए, मेरे हृदय शांति में रहने के लिए प्रभु वचन भेजकर मुझे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। यह वचन सबके हृदय में गूंजते रहे। प्रत्येक व्यक्ति को अभी दुख संकट से, रोग बीमारी से, सारे समस्याओं से प्रभु छुटकारा दे। श्राप से, पाप बंधनों से प्रभु अभी छुटकारा दे। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपसे याद दिलाता हूं, प्रभु ने यह वचन द्वारा आशीष प्रदान किया है। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं, आप लोग यह
चैनल सब्सक्राइब करें और ये वचन दूसरों को भेजते हुए आप लोग एक साथ प्रभु के सेवक बन जाए। ऐसे प्रभु से आशीष सबको मिले, गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति को, घर-घर में प्रभु का वचन गूंजते रहे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और आपके निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यह नंबर में आपको निवेदन भेजने सकते हैं और संपर्क करने सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।